नमस्कार दोस्तों, मैं पद्मजा भुवनेश्वर ब्लेसिंग टीम से। हम चर्चा कर रहे हैं सरकम सत्यनारायण जी की किताब कर्म और पुनर्जन्म के 26वें चैप्टर, जिसका नाम है सेल्फ रिनंसिएशन। सेल्फ रिनंसिएशन मतलब आत्म त्याग। देखते हैं लेखक ने क्या लिखा है। मनुष्य की आध्यात्मिकता की प्रगति और उन्नति आत्मत्याग या सेल्फ रिनंसिएशन के ऊपर ही निर्भर करती है। मनुष्य जितना अपने अहंकार और अभिमान को त्याग कर स्वयं को विनम्र बनाता है, उतना ही आध्यात्मिक तौर पर आगे बढ़ पाता है। घमंड कहें या गर्व कहें या फिर आत्मविश्वास कहें, जो ये तीनों चीज़ एक ही बात है जो एक व्यक्ति महसूस करता है, और जब ये सोचता है कि वो कोई है या कुछ खास है, उसे भगवान की वास्तविकता से अलग कर देता है। यही कारण है कि वो नए विकास की शुरुआत और प्रत्येक विस्तार की शुरुआत नम्रता, त्याग और क्षुद्र आत्मा के त्याग के बीच से ही उत्पन्न होती है। मतलब इसका मतलब ये है दोस्तों कि जब हम खुद को पीछे रख के, जब हमारी सोच और विचार जैसा रहता है, मतलब हम खुद को ग्रेट नहीं समझें या फिर खुद के बारे में सेल्फ कॉन्फिडेंस हो या मैं कुछ खास हूँ, मुझ में कुछ ऐसी कोई बात है, अलग है, मैं अलग हूँ भीड़ से, वो जो थॉट जब रखते हैं तो हमें भगवान की जो वास्तविकता है उससे हम अलग हो जाते हैं। फिर लेखक लिख रहे हैं, शिष्यत्व में एक सार्वभौमिक नियम के आधार पर त्याग के लिए एक बहुत प्राचीन पद्धति या अभ्यास है। जब भी कोई व्यक्ति एक नया रचनात्मक प्रयास शुरू करता है, तो एक नया जैसे व्यवसाय शुरू करता है, तो नई व्यवस्था या कार्य करने के लिए वो स्वयं को त्यागना ही होगा। अधिकांश पश्चिमी लोगों के लिए यह समझ पाना बहुत कठिन है, क्योंकि उनकी हर शब्द आई, मी, माई सेल्फ या मैं और दुनिया, यही शब्दों से ही रहता है। और दुनिया के सबसे सुंदर, अमीर, शक्तिशाली लोगों के लिए भी ये काम नहीं लिया जाता, मतलब काम फिर नहीं लिया जाता। मतलब ये इसी तरह का ही थॉट प्रोसेस में रहते हैं कि आई, मी, माई सेल्फ ऐसा ही रहता है। तो बट हमें इसको त्यागना होगा। जब तक हम इसको नहीं त्याग कर पाएंगे, तो भगवान की जो धरती है या जो सॉइल ऑफ गॉड कहा गया है, यहाँ पे हमें मतलब हम खुद को विकसित नहीं कर पाएंगे। मतलब जब तक कोई व्यक्ति खुद को विनम्र नहीं बनाएगा, वो भगवान की मिट्टी में विकसित नहीं हो सकता है। तो यही है नियम तो यही है कि आध्यात्मिक स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए तो हमको यही करना होगा। और हम फिर लिखते हैं, हमें प्रतिदिन त्याग करना चाहिए। त्याग सुबह से सबसे पहला काम हमें त्याग करना चाहिए। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसा स्नान करने के बराबर है। एक व्यक्ति प्रतिदिन बहुत सारा प्रदूषण, गंदगी जमा कर लेता है, भले ही उसकी जानकारी में हो या ना हो। मतलब अभी हम बाहर घूम रहे, हवा है तो उसमें धूल मिट्टी हमारे ऊपर चढ़ जाती है, भले ही पता हो या ना हो। तो उसको हम साफ़ करने के लिए क्या करते हैं, हम उसमें मतलब नहाते हैं। और ये गंदगी कहाँ जमा होती है? रोम छिद्र, त्वचा पर, नाक, फेफड़े, मस्तिष्क में सारे और ये रसायन मिलेंगे, और इसी में हमारा शरीर भरा हुआ है। जब शरीर का बाहरी हिस्सा वास्तव में प्रदूषित हो जाता है तो वो स्नान करता है। लेकिन मनुष्य केवल बाहर से ही प्रदूषित नहीं होता, बल्कि भीतर से भी बहुत सारे प्रदूषण उसमें रहता है, और उसी को त्याग करके आंतरिक स्नान एक व्यक्ति को करना ही चाहिए। उच्चतम संत से लेकर न्यूनतम किसान तक हर कोई प्रतिदिन अपनी गलत सोच, गलत वाणी और गलत कार्य के माध्यम से खुद को प्रदूषित करता है। जब यह प्रदूषण व्यक्ति के अंदर जमा होता है, तो ब्रह्मांड में जीवन देने वाली ऊर्जाओं से वो कट जाता है। जब उसके गलत सोच, गलत वाणी या गलत भावनाएं, गलत एक्शन या कार्य के कारण उसके आभा में प्रदूषण शुरू होता है, और ये आभा उस फाइनर एलिमेंट्स या महीन तत्वों से एक विद्युत चुंबकीय खोल बना लेता है, मतलब एक शेल क्रिएट कर देता है,
जो स्पार्क ब्रह्मांड के अदृश्य उत्पत्ति के साथ संचार करने से रोकता है। जैसे हम पहले भी हमने ये बताया हमने कि हमें जो एनर्जी, हम कनेक्टेड होते हैं सोर्स के साथ, तो जो सोर्स के साथ हमारा कनेक्शन या हमारे गलत सोच, गलत विचार, गलत वाणी, गलत कार्य हमारा जो डिवाइन प्रेजेंस के साथ का कनेक्शन तोड़ देता है। और जितना अधिक प्रदूषण जमा होगा उतना ही अधिक वो व्यक्ति जीवन, प्रकाश, प्रेम और बुद्धि से वंचित होगा। जितना जितना हमारे पास प्रदूषण रहेगा उतना हम कटे हुए रहेंगे और उस इंसान के साथ कुछ ना कुछ गलत होता रहता है, क्योंकि उसने खुद को प्रदूषित कर लिया है और क्योंकि वो अपने आप को एक स्वयं निर्मित सेल में रख के काट लिया है। एक जैसा हमने बताया अभी, जैसा कि खोल या एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेल हमने अपने तरफ एक बना लिया है, जिससे हमें जो जीवन देने वाली ऊर्जा, जिसका जो नेचर है, लाइट, लाइफ, लव, विजडम, उन सब से हमें वंचित कर लेता है। जिस प्रकार हमें नित्य स्नान करना होता है, उसी प्रकार त्याग को भी एक हर आंतरिक त्याग का स्नान करना ही चाहिए। ऐसा ये पूर्व में, मतलब पूर्व की तरफ, दुनिया के पूर्व की तरफ एक लेखक ने लिखा है कि उन्होंने पहाड़ों में कुछ मंदिर और मठों का दौरा किया था तब, और कुछ वहाँ पे उनको पता चला था कि वो लोग औपचारिक त्याग करते थे। और ये त्याग कैसा होता है? इसकी एक्सरसाइज ऐसी होती है कि घुटने टेकना होता है, अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लें, महसूस करें कि आप भगवान की उपस्थिति में एक प्रकाश हैं और दोहराएं, हे भगवान, मैं उन सभी को क्षमा करता हूँ जिन्होंने मुझे चोट पहुँचाई है और मेरे प्यार उनके लिए वरदान हो, तो मेरा प्यार उन लोगों के लिए वरदान हो। और कहे, हे भगवान, मेरे विचार, मेरे शब्द, मेरे कार्य के साथ मैंने जो गलत किया है उसको क्षमा करें। और नंबर 2 क्या करना है? एक सफ़ेद रोशनी की कल्पना करें और अपना पूरा शरीर, भावनाओं, दिमाग को साफ करें, शांतिपूर्ण, आनंदित महसूस करें और अपने दिल को आशाओं से भर दें। यह एक अद्भुत व्यायाम है जिससे हम आपको स्वयं को पुनः उत्पन्न करने के लिए प्रतिदिन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस एज गुड एज हमारा आनापानसति मेडिटेशन जैसा हम एग्जैक्टली यही तो करते हैं। खुद के जो गलत विचार, खुद के गलत शब्द और कार्य के लिए क्षमा मांगते हैं। जिन्होंने हमारे साथ गलत किया है उनको माफ़ करते हैं और हमारा जो प्यार उनके लिए प्यार बने, उसी की कामना करते हैं। तो लेखक लिख रहे हैं, ये एक अद्भुत व्यायाम है जिससे हम स्वयं को नया बनाने में मतलब काबिल हो जाते हैं और हमारे जीवन में उत्थान और शुद्धिकरण के बिना हम ये शिक्षण को समझ या आत्मसात नहीं कर सकते। जब तक हमारे जीवन में ये जो हम अगर ये ग्रोइंग अप ना हो जैसा मिलता है, उस तरह से नहीं होता है, तो हम ये नॉलेज हमारे काम नहीं आएगी। लेखक फिर लिख रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम सब पवित्र और परिपूर्ण हैं, बल्कि बाइबल में तो ये लिखा है कि सबसे अच्छा इंसान भी, दुनिया का जो सबसे अच्छा इंसान है, वो भगवान के सामने एक गंदे कपड़े की तरह ही है। तो हर बार हमें खुद को साफ करते रहना चाहिए। हम अपनी रचनात्मक शक्तियों को बढ़ा पाएंगे और ब्रह्मांडीय दिशा के साथ तालमेल बिठाने में सक्षम हो पाएंगे और खुद को पुनर्जीवित करना हम शुरू कर सकते हैं। मतलब जो भगवान के डायरेक्शन के अगर जैसे हम कनेक्टेड होते हैं, हम जब क्लीन करेंगे तो हम ये सब एसिमुलेशन हमारा हो पाएगा, हमारे क्रिएटिव पावर्स बढ़ेंगे और डिवाइन डायरेक्शन के, कॉस्मिक डायरेक्शन की तरफ हमारी ट्यूनिंग बराबर हो जाएगी। तो फिर नेक्स्ट लिखते हैं, कुछ पाने के लिए हमें कुछ त्याग करना ही होता है। यह ब्रह्मांड का एक महान नियम है। जो लोग अपने मतलब त्याग के अलावा कुछ नहीं करते हैं वो खाली हो जाते हैं। मतलब जो लेने के अलावा जो करते हैं, जो सिर्फ लेते रहते हैं, वो भरे हुए ही रहेंगे क्योंकि कुछ उनके पास कुछ है ही नहीं उसको देने के लिए। लेकिन जो त्याग करते हैं, आत्मा का त्याग करते हैं, वो ऐसा खाली होके क्लियर हो जाते हैं। अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक जीवन में आत्मा के त्याग करना चाहिए व्यक्ति को।
यही त्याग, मतलब सेल्फ का जो त्याग है, सेल्फ रिनाउंसिएशन जो है वो सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उसका ही त्याग करना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड में हम और इसकी चर्चा करें। तब तक दोस्तों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।